नवरात्र में अभी तक आपने 9 कन्याओं, 51 कन्याओं, 101 कन्याओं के पूजन की बात सुनी होगी, लेकिन हम जो बताने और दिखाने जा रहे हैं वो इन सबसे काफी अलग है। 151 नहीं, 251 नहीं, बल्कि पूरे 551 कन्याओं का यहाँ हुआ है पूजन। यह गांव है दिग विकास खंड का ग्राम पंचायत सागर रायपुर सीखापुर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीखापुर के नर्मदेश्वर नाथ मंदिर की, जहां पिछले कई वर्षों की तरह इस बार पूरे 501 कन्याओं का नवरात्र में कन्या पूजन किया गया। उन्हें भोजन ग्रहण कराया गया। नए बर्तनों में प्रदक्षिणा के साथ चुनरी में नजर आती ये कन्याएं वाकई में नौ दुर्गा के स्वरूपों की तरह परिलक्षित हुई। तस्वीरों को गौर से देखिए। अद्वितीय, अनुपम, धार्मिक आस्था से ओतप्रोत ऐसी तस्वीरें शायद पहले आपने कभी देखी हो। सीखापुर गांव की एक विहंगम तस्वीरें हैं जहां 501 कन्याओं को नवरात्र में प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। कन्याओं का पूजन हुआ है। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी देवी शंकर पांडे के नेतृत्व और आयोजन में होने वाले प्रत्येक नवरात्र में कन्या पूजन का यह कार्यक्रम अपने आप में खासा चर्चा में रहता है। सीखापुर गांव निवासी और आरएसएस के पदाधिकारी देवी शंकर पांडे के साथ उनके प्रमुख सहयोगियों में अजय पांडे समेत तमाम ग्रामीणों की एकजुटता सहयोग की बदौलत प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम अपने आप में एक मिथक स्थापित कर रहा है। आइए हम बात करते हैं आयोजक से। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। विकासखंड डी के सीखापुर गांव में मौजूद हैं। ग्राम पंचायत सागर रायपुर है। यहाँ आरएसएस के सबसे पुरातन कार्यकर्ताओं में से एक, पदाधिकारियों में से एक देवी शंकर पांडे नवरात्र के इस मौके पर जिस तरह से माता रानी का पूजन पूरे देश में आयोजित हो रहा है और इस पूजनोत्सव के मौके पर यहाँ 501 कन्याओं को उनका पूजन हो रहा है। उनको भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। हमारे साथ देवी शंकर पांडे जी हैं। हम बात करते हैं कब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इतना विस्तार तो मेरी जानकारी में भदोही ही नहीं पूर्वांचल का पहला कार्यक्रम है। क्या कहेंगे? 2020 में स्थापना किए थे तो 51 कन्याओं से पूजन शुरू हुआ था। उसके बाद गांव के सहयोग से प्रतिवर्ष 100 संख्या 50 संख्या बढ़ती गई। पिछले साल 251 संख्या थी। इस गांव के माध्यम से इस बार 501 कन्याओं का लक्ष्य रखा गया है और हमारे समझ से संभव पूरा हो चुका है। उसमें कुछ कमी नहीं है। और पूरे गांव के जितने हमें युवक हैं, स्वयं सेवक हैं और डी खंड के पदाधिकारी और अपने जिले के पदाधिकारी, संघ के, सेवा बस्ती के, पूरे गांव के जितने भी स्वयं सेवक हैं, हमारे मित्र में जैसे बगल में छविनाथ उपाध्याय जी हैं, इनका सहयोग रहता है। और गांव वालों की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे पूरे गांव का नाम लेने में हम तो छूट जाएगा कोई, लेकिन पूरे सीखापुर का सहयोग, सागर रायपुर ग्राम सभा का सहयोग और समाज का सहयोग तो है। और देखा जाए जिस तरह से यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इतनी भारी तादाद में 501 कन्याओं को यहाँ प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है, कन्या पूजन हुआ है। एक तरह से पहले हम लोगों ने देखा था सामाजिक समरसता का सहभोज, लेकिन ये जो भोज है इसे क्या नाम देंगे आप? कुटुंब प्रबोधन द्वारा समाज में जो चल रहा है, कुटुंब प्रबोधन का महत्व क्या है समाज में? असली समाज में कुटुंब प्रबोधन ही मुख्यतः समाज को जो टूट रहा है, हमारा समाज परिवार टूट रहा है, वो जोड़ने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए कुटुंब प्रबोधन ही सबसे मजबूत संघ का एक आधार है। हमारे संघ का आधार जो है वो कुटुंब प्रबोधन ही वर्तमान में है। इससे पूरा विश्व, भारत नहीं पूरा विश्व एक दिन संघ के स्वयं सेवकों के प्रयास से समाज पूरे विश्व में भगवा ध्वज फहरेगा। देखा जाए तो आज आपके आरएसएस के भी तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। कौन कौन से आमंत्रित हैं? हमारे कुटुंब प्रबोधन के काशी प्रांत के माननीय सुखदेव त्रिपाठी जी हैं,
डॉक्टर नीतू सिंह है, सभी राष्ट्रीय जाम में फंसे हैं और बच्चों का बहुत देश बैठे थे, मैं उनका पदार्पण पहले हो चुका होता था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवी शंकर पांडे जिन्होंने बड़ी बात कही है, खास तौर से कुटुंब प्रबोधन की बात कही है। आरएसएस का जो एक मूल मंत्र रहा है सामाजिक सामरस्यता से लेकर और इस तरह के आयोजन का वो अद्भुत दिखा है हमें भदोही जिले के डीग विकास खंड के सीखापुर गांव में। हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। सीखापुर गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही बातचीत हो रहा है लोगों से। आरएसएस मजदूर संघ के जिला सह संयोजक संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। संजय जी, इस तरह का आयोजन जो हम लोग देख रहे हैं बहुत बृहद आयोजन है। मैंने तो देखा ही नहीं था लाइफ में कि इतना बड़ा एक साथ कन्या पूजन मैं पहली बार देख रहा हूँ। 501 कन्याएं यहाँ सहभोज में शामिल हैं। नवरात्र के इस अवसर पर पूजनोत्सव हुआ है, उनका क्या कहेंगे? जी भाई साहब, आप तो जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो जिले की स्थिति के बारे में मालूम है। वास्तव में ये अद्भुत और अद्वितीय कार्यक्रम है, ऐसा जिले में कहीं नहीं होता। 51 कन्याओं के पूजन से प्रारंभ हुआ। इस गांव के लोग बहुत ही ऊर्जावान हैं और घर घर में स्वयं सेवक हैं आरएसएस के, और कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के प्रेरणा से गांव के ग्रामीण यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और इस वर्ष 501 कन्याओं का बृहद भव्य कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित है। इनके पैर में अम्हावर लगा के गाँव की मातृशक्ति जो हैं वो पैर में अम्हावर लगा करके पूजन करती है। मंगल गीत चल रहा है महिलाओं द्वारा, और उसके बाद फल और पकवान और दक्षिणा, वस्त्र और भोजन पात्र भी उन्हें दान में दिया जा रहा है। और ऐसा कार्यक्रम तो वास्तव में अद्वितीय है। और इस तरह के इस कार्यक्रम को, जैसे ग्रामीणों ने बताया, इस कार्यक्रम को नित्य प्रतिदिन बड़ा करते जाएंगे, स्थान कम पड़ जा रहा है। संजय जी, आप भी आरएसएस के साथ साथ पत्रकार भी हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं। एक बात हम इम्पोर्टेंट करना चाहेंगे जो समाज के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति को अगर हम ले लें, राजनीति की बात करें तो राजनीति में जिस तरह की जातिवादी परंपरा कायम है, उसे संघ जैसा आप लोगों का संस्थान वार कर रहा है, तोड़ रहा है, सामाजिक समरसता को फैला रहा है। और इस तरह का जो हम कार्यक्रम देख रहे हैं, ये सामाजिक परिवर्तन का भी नवरात्र में बड़ा संदेश देता है कार्यक्रम। इस बारे में क्या कहेंगे? जी, एकदम आप सही सोच रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है वो बनवासी बस्ती है। वहाँ की कन्याएं बहुतायत आपको देखने को मिलेगी। सेवा बस्ती, दलित वर्ग, मतलब हम नहीं नाम लेना चाहते, इसमें सर्व धर्म समभाव की भावना के साथ हर जाति, हर बिरादरी की कन्याएं मातृशक्ति के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और उनका पूजन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो बातें कही थी कि जब तक कतार में शामिल आखिरी पंक्ति का व्यक्ति भी पूजनीय और उसको उसके अधिकार, उसके अनुसार सम्मान नहीं मिलता, तब तक एकात्म मानववाद की परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती। आज हमें जो सीखापुर में तस्वीरें देखने को मिली हैं, कुछ इसी तरह की हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन आपके गांव में हो रहा है, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार पत्रकार साहब, मेरा नाम आदर्श कुमार पांडे है। जी 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 विगत 6 वर्षों से भांति जो है इस वर्ष भी अपना कार्यक्रम कन्या पूजन का सभी सामाजिक वर्गों को लेकर हमारा कार्यक्रम किया जा रहा है। स्टार्टिंग हम लोग 9 कन्याओं से स्टार्ट किया था, फिर 20, 25, फिर 50, फिर 100। इस बार 500 कन्याओं को हर समाज के गरीब से गरीब अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके घर की भी कन्याएं हैं, उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। सभी वर्गों को एक साथ में लेकर हम लोग ये कन्या पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे पूरे गाँव में हर्ष का माहौल है। देवी शंकर पांडे की अगुवाई में इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग पहली बार देख रहे हैं। भदोही की बात नहीं करते हैं, बल्कि पूरे पूर्वांचल की बात किया जाए तो इस तरह का इतना बड़ा बृहद आयोजन संभवतः हम लोग पहली बार देख रहे हैं। आइए